अरुणाचल प्रदेश का युवा भिक्षु और जीवन की यात्रा। अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक विशाल मठ, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, वहाँ एक युवा लड़का हाल ही में भिक्षु बना था। इस मठ का वातावरण शांति और अध्यात्म से भरा था। एक दिन प्रधान भिक्षु ने उस नवयुवक भिक्षु से कहा कि उन्हें एक यात्रा पर जाना चाहिए। यह यात्रा न केवल शारीरिक यात्रा थी, बल्कि एक गहन आत्मिक अनुभव भी। दोनों ने मठ से निकलकर कई गांवों और शहरों का दौरा किया। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर लोगों से मुलाकात की और उनके जीवन के अनुभवों से सीख ली। प्रकृति की चुनौतियां और मानवीय संघर्ष। यात्रा के दौरान एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान ने उनके रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। उन्हें एक छोटे से गांव में रुकना पड़ा। गांव के लोग बारिश का आनंद ले रहे थे। कोई चाय की चुस्कियां ले रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहा था। इसी बीच एक व्यक्ति, जिसे गांव का मैनेजर कहा जाता था, समुद्र के किनारे बैठा गंभीरता से कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं, जैसे वो किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। भिक्षु ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन भिक्षु के शांत और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ने उसे अपनी कहानी बताने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा है। अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। मेरी पत्नी और बच्चे भी उम्मीद में हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, लेकिन मैं न एक अच्छा पति बन पाया, न अच्छा पिता। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि वो नए अवसरों की तलाश में गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने खुद को असफल और बेकार महसूस करना शुरू कर दिया। गुरु की सलाह और जीवन का नया दृष्टिकोण। प्रधान भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यह सच है कि जीवन में चिंताएं और परेशानियां हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन इन चिंताओं को अपने जीवन पर हावी होने देना, खुद को दुख और निराशा में डुबो देना सही नहीं है। उन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। कोई बच्चा स्कूल में टीचर से डांट की चिंता करता है, तो कोई वयस्क अपनी आजीविका और परिवार के लिए परेशान रहता है। गुरु ने कहा, चिंता चिता के समान है, यह हमें अंदर ही अंदर जला देती है, लेकिन इसका समाधान भी हमारे भीतर ही है। जब भी कोई समस्या आए, उसे समझने की कोशिश करो और उसका समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करो। केवल चिंता करते रहना समस्या को बढ़ाता है, सुलझाता नहीं। गुरु की बातों ने उस व्यक्ति के दिल को छू लिया। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लिया था कि वे उसके जीवन का केंद्र बन गई थी। उसने पहली बार ये समझा कि समस्याओं का हल नकारात्मकता में नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रयास में छिपा है। उसने कहा, आज से मैं अपने जीवन में समाधान खोजने पर ध्यान दूंगा, बजाय इसके कि केवल समस्याओं पर चिंतन करता रहूं। इस घटना ने न केवल उस व्यक्ति, बल्कि युवा भिक्षु को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। शांति और संतोष जीवन के बाहरी हालात से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण से आता है। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और परेशानियां स्वाभाविक हैं, लेकिन इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनका सामना करना और समाधान निकालना चाहिए। हर समस्या अपने साथ सीखने और बढ़ने का मौका भी लाती है। जीवन का हर पल अनमोल है। इसे चिंताओं में गंवाने के बजाय इसे खुशी और सकारात्मकता से भरने की कोशिश करनी चाहिए। कथा का सार। ये कहानी हमें जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कथा का महत्व। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति में निहित है। जब हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से हमें भी खुशी मिलती है। भिक्षु ने गांव के मैनेजर की मदद करके न केवल उस व्यक्ति को, बल्कि खुद को भी शांति दी। निष्कर्ष। ये कहानी हमें जीवन के सार को समझने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई तरह के अनुभव होंगे। हमें इन अनुभवों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन दौलत नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आंतरिक शांति हैं।